हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विकास कुमार जोशी आपके लिए लेकर आया हूं इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन का सिलसिला। हमने पहले पार्ट में देखा था कूलाम का नियम, दूसरे पार्ट में देखा गॉस का प्रमेय और अब तीसरे पार्ट में हम देखेंगे प्रकाश। ये पहला और दूसरा पार्ट कक्षा 12 के लिए था, लेकिन ये तीसरा पार्ट कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए है। तो हम लोग देखते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या है। तो हम लोग पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि को जागृत करता है। तो कहने का मतलब, जागृत करने का मतलब कि प्रकाश के माध्यम से हम कोई वस्तु को देख सकते हैं। किसी का आँख कितना भी सही रहे, लेकिन अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ठीक, तो ये तो प्रकाश हो गया। तो हम लोग को प्रकाश नहीं, उसके बाद प्रकाश में होता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश स्रोत से चलकर किसी चिकनी सतह या चमकदार सतह से टकराकर पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये प्रकाश आया और ये पुनः अपने मार्ग में वापस लौट गया, तो इसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या।
प्रकाश के दो नियम हैं। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये जो प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम। तो अगर परीक्षा में आ गया स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो क्या करेंगे, जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है उसी को सेम टू सेम लिख लेंगे। तो पहला नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। हम ये देखेंगे कि आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है तथा अभिलंब। ये है आपतित किरण। आपतित किरण ये क्या है, आई। आपतन कोण ये है आर। अपवर्तन कोण और क्या है, अपवर्तित किरण। ठीक। तो स्नेल का नियम क्या कह रहा है कि साइन आई और साइन आर समानुपाती होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ साइन आई समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, बराबर चिन्ह लगाएंगे, n होगा साइन आर। अब अगर हम n बराबर निकालेंगे तो साइन आई बटा साइन आर, ये स्नेल का नियम है। तो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। आइए फिर से देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो क्या हुआ, आपतन कोण साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक दूसरे के समानुपाती हैं। बराबर का चिन्ह हटाया, n लगाया, n का मान। अब यहाँ n क्या है, n एक अपवर्तनांक है। क्या है, अपवर्तनांक। ठीक। तो एक बार फिर से देखते हैं। कुछ नहीं किया। क्या किया कि पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो क्या है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण तथा अभिलंब ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है। और साइन आई और साइन आर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब हमने पहले देखा प्रकाश का परावर्तन, फिर प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम। अब देखते हैं क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। क्या है कि सघन माध्यम में, कौन से माध्यम में, सघन माध्यम में बना वह कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। इसे C से व्यक्त करते हैं। ये परीक्षा में आ सकता है, 10 और 12 दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे C से व्यक्त करते हैं। इसके बाद एक अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, कैसे होता है, इसको आकर आइए देखते हैं। तो यहाँ हमने ए बी सी 3 चित्र बनाया है। तो जब कोई प्रकाश सघन माध्यम, कांच एक प्रकाश मान लीजिए कि ओ ए है, क्या है, ओ ए। जब ये प्रकाश ओ ए सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम, कांच से चलकर वायु में आती, मतलब सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में आती है, तो इसका अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है। तो जो ए बी है वो अपवर्तित, अधिकांश भाग क्या होता है कि अपवर्तित हो जाता है, और इसका कुछ भाग जो ए सी है वो परावर्तित हो जाता है। मतलब कि जो ए बी है, ए बी क्या होगा, अपवर्तन हो, अपवर्तित। अब ए बी का अपवर्तन हो जाएगा, जो ए सी है ए सी का परावर्तन हो जाएगा, ठीक। किरण का क्या है, किरण मतलब प्रकाश। जब एक कांच सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया, क्या हुआ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया, तो इसका छोटा भाग एसी है, इसका परावर्तन हो गया। अधिकांश भाग क्या हो गया, ए बी, इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आई और आर का मान आई से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको और बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आर का मान हमेशा बढ़ता रहेगा। तो एक स्थिति, ऐसा स्थिति आएगा कि आर का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अब जब ये 90 अंश हो जाएगा, यहाँ क्रांतिक कोण हो जाएगा। परीक्षा में कैसे लिखेंगे, ऐसे चित्र बना लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे कि एक किरण OA है। जब किरण OA, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में जाती है, तो उसका एक छोटा भाग परावर्तित हो जाता है तथा अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है, ठीक। इस स्थिति में जो R का मान होगा I से बड़ा हो जाएगा, ठीक। इतना लिख देंगे। अब उसके बाद करें क्या लिखेंगे, अगर धीरे धीरे आपतन कोण का मान, अगर हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा, ठीक। आपतन कोण का मान अगर बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। अगर हम इसको और बढ़ाएं तो क्रांतिक कोण से भी उसका मान अधिक हो जाएगा। जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा और बढ़ाने पर एक ऐसा स्थिति आएगी जो प्रकाश का अपवर्तन न होकर सीधा प्रकाश का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो इसे कहते हैं प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, ठीक। बात समझ में आई। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम इसमें से कुछ विशेष तथ्य देखते हैं, ठीक। आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है कि प्रकाश हमेशा सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला क्या है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो इसके 2 शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, ठीक।
ये रही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। तो अगर आ गया परीक्षा में कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं बताइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रांतिक, सबसे पहले ऐसे को, तो सबसे पहले हम क्रांतिक कोण हेडिंग डाल देंगे, क्रांतिक कोण लिख लेंगे। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो चित्र मैंने बताया वो चित्र बनाएंगे और उसी के हिसाब से जैसे मैंने बताया लिख देंगे चित्र के हिसाब से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्तें। ठीक, इतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अगर और कुछ बोलता है, जैसे बोल दिया कि क्रांतिक कोण सिद्ध कीजिए, तो इस स्थिति में दूसरा लिखना है। लेकिन हाँ, इतना जरूर, अगर क्रांतिक कोण पूछ लिया, अगर क्वेश्चन में क्रांतिक कोण लिखा है, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे उसमें अगर क्रांतिक कोण दिख गया तो हमें क्रांतिक कोण की परिभाषा जरूर लिखनी है, उतना लिख देंगे। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछा कुछ भी, मतलब उसमें अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिख गया तो हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो डेफिनेशन बताया हो चित्र के साथ, फिर उसके बाद उसकी शर्त लिख देंगे। देखेंगे क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो हम स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल का नियम क्या है, जो अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो स्नेल के नियम अनुसार साइन आई बटा साइन आर इजिकल टू n1 बटा n2। अब हम क्या करेंगे कि अगर क्रांतिक कोण की स्थिति में, तो हम क्रांतिक कोण मान लेते हैं C, C है, क्रांतिक कोण क्या है, C है। ठीक, और अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या है, 90 अंश है। ठीक, तब इस स्थिति में क्या होगा, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालेंगे, तो 2n1 इज इक्वल टू साइन सी बटे साइन 90 अंश। तो 2n1 इज इक्वल टू साइन सी, तो साइन सी है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ क्या होगा कि 2n1 इज इक्वल टू साइन सी, क्या होगा, साइन सी। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये जो है यहाँ 2n1 साइन सी बटे साइन 90 अंश, 90 अंश का मान 1 रख दिया, और फिर यहाँ आ गया साइन सी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ करें n1 2 इसको चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन सी, मतलब 1n2 बराबर 1 बटा साइन सी। ये क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध है। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। आइए फिर से देखो, कुछ नहीं किया, फिर से देखो। तो क्या किया कि स्नेल के नियमानुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर n1 बटा n2 कर दिया। क्रांतिक कोण को हमने C माना जो कि I के बराबर होगा। अपवर्तन कोण जो है 90 अंश हो गया। तो माध्यम 2 के सापेक्ष हमने माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकाला, तो 2n1 इज इक्वल टू साइन सी बटा साइन 90। तो साइन 90 अंश का मान हमने 1 रख दिया। तो अब यहाँ क्या हो गया, 2n1 बटे साइन सी, तो इसको हमने उल्टा कर दिया। तो उल्टा का मतलब क्या है, जो हमने पहले ही लिखा था माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, तो ये होगा माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 बटा साइन सी। यही क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध है। विशेष तथ्य में जब हम देख रहे हैं प्रकाश, क्या देख रहे हैं, प्रकाश मतलब लाइट, LIGHT, ये रही प्रकाश की बात। प्रकाश क्या है, प्रकाश से देव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की चाल 3 × 10 × 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। पढ़ा प्रकाश, फिर प्रकाश के बाद प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, क्रांतिक कोण,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तनांक था क्रांतिक कोण में संबंध, और ये प्रकाश से कुछ विशेष तथ्य। और ये सभी चीज परीक्षा में आने के योग्य है। जिसे पीडीएफ चाहिए, इसका नोट या पीडीएफ, अगर किसी को नोट या पीडीएफ चाहिए तो 9695802807 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करिए, हम सबको नोट्स देंगे, ठीक। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ परीक्षा 20 दिन बचा है, 20 दिन तो एक 20-20 मैच खेलेंगे। 20 दिन परीक्षा, तो ऐसा मत समझो कि 20 दिन परीक्षा बचा हुआ है, ऐसे समझो कि कल ही परीक्षा है। कल ही परीक्षा समझ के अगर पढ़ोगे तभी तो जाके अच्छा नंबर स्कोर प्राप्त कर सकोगे। और तो मैं तो ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरा सारा वीडियो देखने के बाद कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। और अगर जो कोई भी थोड़ा मेहनत कर दिया वो अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता है, एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकता है। तो एकदम दबा के पढ़िए। और मेरे चैनल का नाम बोर्ड विथ बीके, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों के पास पहुँचे, और थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक। थैंक यू।